अरे, सारे रसोई के बर्तन भी खाली हैं। घर में खाने तक का राशन नहीं है और दिवाली सर पर है। पता नहीं कैसे होगा सब। अरे, क्या हुआ सुनैना? किस बात को लेकर इतने परेशान हो तुम? देखिए ना जी, ना घर में चावल है, ना दाल है और ना ही कोई मिर्च मसाला। दिवाली भी आने ही वाली है, कैसे होगा सब। दिवाली के लिए भी तो थोड़े बहुत पैसे लगेंगे ही ना, ज्यादा नहीं तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर तो चाहिए ही। तुम चिंता मत करो सुनैना, मैं अपने हाथों से माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति बना दूंगा। इतने में वहां सुनैना और मोहन की 6 साल की बेटी राधा आ जाती है। मम्मी मम्मी, मुझे भी पटाखे दिलाओ ना। गली के सारे बच्चे पटाखे जला रहे हैं, मुझे भी दिला दो। मेरा भी बहुत मन है पटाखे जलाने के। हाँ बेटी, कल हम बाजार जाकर तेरे लिए पटाखे लेकर आएंगे, तू चिंता मत कर। फिर तू भी सबके साथ पटाखे जलाइयो। सच मम्मी? हाँ बेटी, सच में। ये, फिर तो बहुत मजे आएंगे। कुछ देर बाद, सुनैना, तुमने राधा को पटाखे दिलाने के लिए क्यों बोल दिया? इसके लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगी? यहाँ प्रसाद तो लाने के पैसे नहीं हमारे पास, और तुम राधा को पटाखे दिलाने की बात कर रही हो। क्या करूँ जी, आपने देखा ना, राधा कितने प्यार से हमसे पटाखे मांग रही है। छोटी बच्ची है वो, उसे क्या पता कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। उसने सबको पटाखे जलाते हुए देखा तो हमसे भी मांग लिया। कोई बात नहीं, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। कि उधर उसके घर के सामने ही उसकी पड़ोसन उर्मिला अपने घर की सजावट करवा रही होती है। अरे भैया, थोड़ी जल्दी जल्दी करो, इतना धीरे धीरे करोगे तो कैसे चलेगा, थोड़ी तेज हाथ चलाओ। एक काम करती हूँ, उर्मिला से पूछ लेती हूँ, अगर उसके घर कुछ काम हुआ तो वहाँ काम कर लूंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे राधा के लिए पटाखे ले आऊंगी। नमस्ते उर्मिला। हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ, कैसे आना हुआ? वो, मैं पूछ रही थी कि तुम्हारे घर कोई मेरे लायक काम हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। वो दरअसल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसी बात है। तो तुम्हारे लिए मेरे घर में थोड़ा बहुत काम तो है। मेरे घर में अंदर से थोड़ी सफाई करनी है। अगर वो तुम कर सको तो कर दो। जैसा काम करोगी उस हिसाब से तुम्हें पैसे दे दूंगी मैं। ठीक है, तुम्हें जो समझ आए वो मुझे दे देना। ठीक है, तो जाओ अंदर और काम करना शुरू करो। सुनैना उर्मिला के घर में साफ सफाई करने लगती है। अरे सुनैना, थोड़ी ठीक से साफ सफाई करो, मैं मुफ्त के पैसे नहीं देने वाली। शाम हो जाती है और सुनैना ने घर की पूरी सफाई कर दी थी। ये लो सुनैना, तुमने जिस हिसाब से काम किया है बस उसी हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। इतने कम? थोड़े और दे देते तो हमारी भी दिवाली अच्छे से मन जाती। जो दे रही हूँ वो रख लो, वरना ये भी नहीं दूंगी। सुनैना चुपचाप वो पैसे रख लेती है। घर आने के बाद, अरे सुनैना, कहाँ चली गई थी तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इतनी रात तक तुम कहाँ थी? हाँ मम्मी, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, कहाँ थी आप? अरे मैं यहीं सामने वाले घर में थी। सामने वाले घर में? वहाँ क्या कर रही थी तुम? जी, मैं वहाँ उनके घर साफ सफाई कर रही थी। मैंने सोचा कि इस काम से मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी सुनैना? हमारे पास जितना है हम उतने में ही दिवाली मना लेते। जरूरत थी मोहन जी। अब इन पैसों से हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी ले आएंगे और जो पैसे बचेंगे उनसे मैं राधा बिटिया के लिए पटाखे भी ले आऊंगी। ठीक है सुनैना, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। अगले दिन सुनैना राधा के साथ बाजार जाती है और माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लेने के बाद वह एक पटाखे वाले के पास पहुंचती है। लेकिन उसके पास सिर्फ 10 रुपए ही होते हैं। भैया, 10 रुपए में कौन सा पटाखा आएगा? अरे बहन जी, 10 रुपए में भला पटाखे भी आते हैं? चलिए, जाइए यहाँ से। पता नहीं
कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मेरा पूरा दिन खराब करने। अरे भैया, कोई सा तो दे दो इस बच्चे का दिल रखने के लिए। अरे ये औरत तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। एक काम करता हूँ, जो डिब्बी खराब है उस पटाखा को इन्हें ही दे देता हूँ। ये लो बहन जी, मैं बस बच्ची की वजह से ये दे रहा हूँ, वरना तो 10 रुपए में मैं किसी को एक फुलझड़ी भी ना दूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सुनैना सामान लेकर घर आ जाती है और अगले दिन दिवाली होती है। सुनैना ने अपने घर की सजावट फूलों से की थी, जो कि उसके खेत में उगे हुए थे। वह उन्हीं फूलों का इस्तेमाल करके अपने घर को सजाती है और उर्मिला अपने घर को लड़ियों से सजाती है। उसके बाद शाम को पूजा पाठ करके एक तरफ राधा पटाखे जला रही होती है और दूसरी तरफ उर्मिला का बेटा। लेकिन राधा के पटाखे तो फुस्से निकल जाते हैं। मम्मी मम्मी, ये कैसे पटाखे हैं? ये तो जल ही नहीं रहे। अरे राधा, ये जलेंगे कैसे? इतने सस्ते जो हैं। देख, मेरे पटाखे इतने महंगे हैं और इतने अच्छे तरीके से जल रहे हैं। अरे सुनैना, तू अपनी बेटी को एक महंगा पटाखा भी नहीं दिला पाई क्या? उर्मिला की बात सुनकर सुनैना का मन दुखी हो जाता है, लेकिन दिवाली के दिन वह अपना मन खराब नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद उर्मिला भी पटाखा जलाने लगती है और उसका ध्यान उसके बेटे से हट जाता है कि जैसे ही तुषार एक बम जलाता है, उसकी चिंगारी उसके कपड़ों पे जा लगती है और उसके कपड़ों में आग लग जाती है। मम्मी मम्मी, बचाओ मुझे, आग आग लग गई मम्मी। अरे तुषार बेटा, आग कैसे लग गई? अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। उर्मिला बस खड़ी होकर बचाओ बचाओ करती रहती है कि इतने में सुनैना एक बाल्टी में पानी लेकर आती है और तुषार के ऊपर फेंक देती है, जिससे आग बुझ जाती है। तुम्हारा धन्यवाद सुनैना, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। धन्यवाद की जरूरत नहीं है इसमें उर्मिला, ये तो मेरा फर्ज था। उर्मिला को अपनी गलती का पछतावा होता है। वह ना जाने सुनैना को उसकी गरीबी के लिए क्या क्या बोल रही थी और उसी गरीब ने आज उसके बच्चे की जान बचाई थी। सुनैना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमारे साथ दिवाली मना सकती हो? सुनैना अब उर्मिला को कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अपनी दिवाली खराब नहीं करना चाहती थी और ना ही दूसरों की। इसलिए वह चुपचाप उर्मिला के साथ ये दिवाली मनाने लगती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।